हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात की जाए अगर हिंदी साहित्य के कुछ कालजयी रचनाओं की और उन रचनाओं की जिन्होंने बड़े स्तर पे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, या हम कह सकते हैं जिन्होंने बड़े स्तर पे हिंदी साहित्य का पथ प्रदर्शित किया, तो निश्चित तौर पे कामायनी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की अमर कृति कामायनी का नाम उसमें जरूर आता है। और आज और आने वाले वीडियो में, मतलब लगभग 2 से 3 वीडियो होंगे जहां पे मैं कामायनी को कवर करूंगा अलग अलग तरीके से। हम कामायनी की बात करेंगे, उन पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे, उन विषयों पे बात करेंगे जिन पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रश्न पूछता है, या इवन अगर आप साहित्य को दूरस्थ तरीके से भी देख रहे हैं तो आपको कामायनी को समझने में मदद मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम विकास है। आप जान रहे हैं मैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेता हूं अपार्ट फ्रॉम एथिक्स एंड पॉलिटी। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो हमारा बैच संख्या 9 है वो शुरू हो रहा है 6 नवंबर से। जो हमारा बैच संख्या 9 है, ठीक है, जो बैच संख्या 9 है वो शुरू हो रहा है 6 नवंबर से। और अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हिंदी साहित्य ये जो बैच नंबर 9 है, बैच संख्या 9 है, जो हमारा नवंबर का बैच है, ठीक है। तो एक चीज आप दृढ़ संकल्पित रहिएगा, अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेते हैं, मैं बहुत वीडियो कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे कारणों से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय शायद से स्टूडेंट्स का पसंदीदा वैकल्पिक विषय है। बाकी अगर कारण गिनाने आ जाए तो कितने सारे बिंदु हैं, कितने सारे पॉइंट हैं जहां पे अक्सर हम बात करते हैं। जैसे निबंध की बात अगर की जाए तो निबंध जो बड़ा टफ इस समय स्टूडेंट्स को लगता है यूपीएससी का क्रैक करना, अगर आप किसी भी निबंध को उठा के देख ले, खासकर जो 2 खंडों में से जो प्रथम खंड के निबंध होते हैं, ऐसा कोई निबंध है ही नहीं पिछले 10 वर्षों में जो हिंदी साहित्य से जिसे आप न कर पाए। और इसमें मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने 2023, 22, 21 और उसके पहले के सभी निबंधों को सिर्फ हिंदी साहित्य के हिसाब से समझाया है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ये कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपकी जो एक रास्ता होती है, जो बोरियत होती है, उसको दूर करता है। छोटा सिलेबस है, बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, हाई सिलेक्शन रेशियो है। हिंदी इसलिए भी पढ़िए कि आप हिंदी पढ़ते हुए समाज से जुड़ेंगे। कामायनी को पढ़ेंगे तो आप मानव जीवन के उन भावों को, उन मूल्यों को समझ पाएंगे जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। और आज जब मैं कामायनी पढ़ा रहा हूं और प्रतीकात्मकता की बात कर रहा हूं तो हम बात करेंगे कि कामायनी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने किन प्रतीकों की बात की है। तो हम कामायनी सीरीज शुरू कर रहे हैं। 3 या 4 मैक्स टू मैक्स वीडियो आएंगे जिसपे हम डिटेल में हर एस्पेक्ट पे बात कर सकेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज को अगर मैं प्रेजेंट करने की कोशिश भी करूं तो कई बार बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसको पार्ट में करिए ताकि हम अलग अलग तरीके से नोट्स बना के हमको दिखा सकें। मेरे टेलीग्राम चैनल, लास्ट में उसकी लिंक भी दे दूंगा, @ऑफिशियल विकास करके आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पे बच्चे कॉपियां मुझे भेजा करते हैं। तो मैं एक चीज तो मैं समझ चुका हूं कि कहीं ना कहीं कामायनी के सारे एस्पेक्ट्स को और जितने भी आगे हिंदी साहित्य से जुड़े जो टॉपिक्स हैं उनके सभी एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूंगा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इन वीडियोस के द्वारा, ठीक है। तो बात की जाए कामायनी की, जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के आदि पुरुष कहे जाते हैं, आप ये कह सकते हैं कि छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उसमें सबसे आदि स्तंभ या सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण स्तंभ निश्चित तौर पर जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। वर्ष 1889 में उनका जन्म हुआ और 1937 में, यानी कि प्रेमचंद जी की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस पे एक कहानी है, अगर आप उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो मैंने उसको कई बार शेयर किया है। मेरी नहीं है, किसी और की, पर मैंने उस कहानी को बहुत बार शेयर किया है कि कैसे उस दुख के कारण वो अंदर से भी बहुत दुखी हो गए थे और शायद 6 से 7 महीने बाद उन्होंने भी देह त्याग कर दिया और हिंदी साहित्य की जगत को असमय ही छोड़ के चले गए थे। तो उन्हीं जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी, जो उनकी शायद क्या मतलब मूर्त रूप से तो शायद ये अंतिम ही कृति थी, क्योंकि 1936 में प्रकाशित हुई थी, 35-36 और 37 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मूर्त रूप से इतनी बड़ी कृति तो उनके बाद छोटी मोटी कहानियां कहीं निकल गई हो चुकी। जब मैंने प्रेमचंद का वीडियो किया था तो मैंने इस बात पे क्लियरली बताया था कि कैसे पूरी जनता जब ये मान चुकी थी कि प्रेमचंद की अंतिम रचना कौन सी है तो उनकी एक और नई रचना निकल के आती है। तो ये हो सकता है, पर अभी के लिए जो प्रामाणिक तथ्य है वो ये कि अंतिम और
मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन की सबसे बड़ी रचना थी कामायनी। और कामायनी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये हम आने वाले वीडियो सीरीज में देखेंगे। कुछ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि 3 से 4 वीडियो की सीरीज होगी जहां पे हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्यों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी को सिलेबस में रखा हुआ है। खासकर देखा जाए तो 2 सर्ग है, जो पहला सर्ग है चिंता सर्ग है और जो तीसरा सर्ग है यानी कि श्रद्धा सर्ग है, ये आपके सिलेबस में है। आप में से बहुत से स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, जो वहां का जो पीसीएस है वहां पे आपको बता दूं कि जो ईड़ा सर्ग है वो भी था, बट वो चूंकि यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है तो हम बहुत डिटेल में तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसकी बात मूर्त या मूर्त रूप से होती रहेगी चूंकि ईड़ा एक महत्वपूर्ण पात्र है। और आज भी जब हम प्रतीकात्मकता की बात करेंगे तो हम ईड़ा की बात करेंगे। बात कर लीजिए अगर कामायनी से जुड़े कुछ बिंदुओं की, कुछ पॉइंट्स की, तो पहले शॉर्ट में एक बार उनको देख लेते हैं, फिर प्रतीकात्मक चीजों पे भी आएंगे। ठीक है, तो 1936 में प्रकाशित मूलतः एक कल्पना और फैंटेसी है। अब कल्पना और फैंटेसी 2 शब्द हैं, एक दूसरे के सिनोनिम या जिसे पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी शब्दों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ कल्पना मान लेना उतना सही नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास है उसके 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक इतिहास जिसको हम पौराणिक इतिहास बोलते हैं और एक इतिहास जो तथ्यगत या तथ्य सम्मत रूप से इतिहास कहा जाता है, जिसके सारे प्रूफ अवेलेबल होते हैं। अब अगर आप मनु की कहानी को देखेंगे तो आप छांदोग्य उपनिषद की बात कर लें, शतपथ ब्राह्मण की बात कर लें, या अगर थोड़ा डिटेल में आप जाएंगे तो आपको ऐतरेय उपनिषद में भी कुछ चीजें इससे जुड़ी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास रहा, या पौराणिक इतिहास कह लीजिए, आप इसको माइथोलॉजी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल माइथोलॉजी है, उसमें भी इसके एविडेंट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कह सकते हो कि हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़ी कल्पना है, कुछ ये कहना ज्यादा बेटर होगा। पर चूंकि बड़े साहित्यकारों ने इसे कल्पना और फैंटेसी कह दिया है तो मैं उसको रीइटरेट कर दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, बट फॉर द सेक ऑफ फैक्ट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि छांदोग्य, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि खुद मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो मुझे ऐतरेय में भी उन बिंदुओं को मैं देखा जो मनु, शत्रुपा या जहां पे जो श्रद्धा का पात्र है उनके समानांतर जाते हैं। ठीक है, कि जब स्वर्ग लोक में देवता चले जाते हैं और जो मृत्यु लोक है यानी कि जो पृथ्वी लोक है वहां पे वापस से नई सृष्टि होती है तो मनु को भेजा जाता है, फिर शत्रुपा आती हैं एंड देन पृथ्वी, उनके बाद उनकी पुत्री इला होती हैं और फिर यहाँ पे तो मानव है, वहां पे इला का जन्म होता है और उस प्रकार से घटना आगे बढ़ती है। तो समानांतर जाती हैं घटनाएं एक दूसरे के। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम अमर कृति निश्चित तौर पे और आधुनिक छायावाद युग की सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य छायावाद की अगर बात की जाए, और जो हमारा आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा जहां पे मैंने प्रतीकवाद की बात की है, प्रतीकात्मकता की बात की है, देखिए छायावाद की 3-4 विशेषताएं, बहुत सी विशेषताएं हैं, ये तो उस पर मैं वीडियो कर चुका हूं और एक वीडियो पहले किया था, एक जो लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो होगा जिसमें छायावाद की मैंने बात की है। देखिए छायावाद की बात स्वच्छंदतावाद के साथ की जाती है, छायावाद की बात रहस्यवाद के साथ की जाती है, पर जो मूर्त रूप से साहित्यकारों ने स्पष्ट प्रमाण के साथ कहा और माना, स्वीकार किया कि प्रतीकात्मकता जो थी वो छायावाद की बड़ी विशेषता थी। और उसी प्रतीकात्मकता, ठीक है, प्रतीकात्मकता आपको एक सिंबोलिज्म आप कह सकते हैं, जहां पे आप कुछ कहानी कहते हो, ठीक है, कहानी कुछ और कहते हो, पर मूल अर्थ उसका जो होता है वो किसी और चीज के दृष्टिगोचर में आगे बढ़ता है, या आप कह सकते हो किसी और चीज को सिंबॉलिक प्रतीक होता है, और वो कहानी किसी व्यक्ति की होती है, किसी डायरेक्शन में होती है, किसी जगह पे नियत होती है, पर उस कहानी का जो असर होता है वो किसी और चीज के लिए होता है या किसी और चीज पर होता है। या आप एक और तरीके से कहें कि जो पात्र है वो सिंबल है किस चीज के, विभिन्न मूल्यों के या विभिन्न भावों के, वो हम समझेंगे अभी, हम प्रतीक रूप में जब देखेंगे तो देखेंगे उसमें। ठीक है, इसको छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, खैर मैं छायावादी युग के सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य के रूप में कह रहा था, तो प्रतीकवाद के रूप में मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। इवन राम की शक्ति पूजा को हम इसमें कंसिडर करते हैं, पर राम की शक्ति पूजा में जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स भी हैं आप देखेंगे, कैरेक्टर्स क्या कहना, तो राम जी की बात है तो उनको कैरेक्टर कहना मतलब थोड़ी सी अवहेलना सी हो जाएगी, पर राम जी उनकी शक्ति पूजा को मैं कई बार बता चुका हूं कि छायावाद के प्रमुख काव्य के रूप में जब हम गिनते हैं तो हम आजादी, अंग्रेज और भारत के युवा या क्रांतिकारियों को उसी पर्सपेक्टिव या उसी नैरेटिव में डालते हैं। लेकिन जब कोई कवि
स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका में, क्योंकि इसकी कामायनी की भूमिका में जयशंकर प्रसाद बाकायदा लिखते हैं, बाद में डॉक्टर नागेंद्र भी लिखते हैं कि कहीं ना कहीं रूपक काव्य है। रूपक काव्य जब नगेंद्र जी जैसे लोग लिखते हैं और खुद भूमिका में जयशंकर प्रसाद लिख देते हैं, तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक टिक मार्क मिल जाता है खुद कवि के द्वारा कि ये प्रतीक काव्य है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि छायावाद की सर्वोत्तम प्रतीक काव्य है। 15 सर्ग हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम आनंद सर्ग। इसकी बात हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, सारे सर्गों की बात करेंगे, ठीक है। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है। प्रतीकात्मक पात्र क्या है उनकी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दैनिक जीवन में श्रद्धा और बुद्धि के समन्वित जीवन के दर्शन की प्रतिष्ठा प्रदान की है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ श्रद्धा और बुद्धि नहीं, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भक्ति और ज्ञान, ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा हृदय, इन सब के समन्वय की बात की है। और तुलसीदास के बाद अगर कहीं पे समन्वय चेतना स्थापित रूप से दिखती है तो कामायनी में दिखती है, जहां पे जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से उस समन्वयवादी चेतना को, जो तोटक छंद है, उसके माध्यम से सामने प्रस्तुत किया है, ठीक। बात की जाए इसके आगे की, तो चिंता सर्ग से लेके आनंद सर्ग तक, ये जो पहला सर्ग है उससे लेके जो 15वां सर्ग है, वहां तक की यात्रा करता हुआ यह काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का इतिहास है। मनु जो जब इस चिंता सर्ग के शुरुआत में सामने दिखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाकी समस्त जो देवता हैं वो अब नहीं है यहाँ पे, और एकमात्र व्यक्ति जो बचे हैं वो मनु हैं। फिर धीमे धीमे उन्हें प्रकृति दिखती है, प्रकृति में आशा दिखती है, फिर उसी आशा में उन्हें श्रद्धा दिखती हैं, फिर वहां पे चीजें आगे बढ़ती हैं, फिर ईड़ा आती हैं, फिर बाकी चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय व्यक्ति सबसे पहले दिखते हैं वो मनु है। पर हम सबको एक बात क्लियर रखना होगा, हालांकि इसमें आगे आएगा भी, कि कामायनी का नाम श्रद्धा, जो कामदेव की पुत्री हैं या काम गोत्र में जन्मी कही जाती हैं, उनके नाम पे कामायनी पड़ा है। और वास्तविकता में मनु को सही रास्ते पे या सद्मार्ग पे लाने का जो सबसे बड़ा दायित्व निभाया है वो श्रद्धा ने निभाया है इसमें, ठीक है। तो कामायनी का नामकरण काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को पड़ा। एक कामदेव अपनी पुत्री रूप कहते हैं, और वो जब ईड़ा वाला प्रसंग आता है और उसके पहले भी और बाद में कई बार हमें कामदेव का रूप वहां पे दिखता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जहां पे वो एक बार तो डायरेक्टली आके भी बोलते हैं और इसके लिए वो क्रिटिसाइज भी करते हैं मनु को, ठीक है। तो कामायनी आदि में मानव की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पे भी प्रकाश डाला गया है। युगीन उस समय जो समस्याएं थी, युग उससे युग की जो समस्याएं थी से मतलब कि उस समय जो दिक्कतें थी, समाज की जो दिक्कतें थी, उस समाज बोध पे भी प्रकाश डाला गया है। एक जो पुरुषवादी मानसिकता होती है, जिसको हम पैट्रियार्की अंग्रेजी में कहते हैं, कहीं ना कहीं उस मानसिकता से ग्रसित दिखते हैं मनु तब उनको सही रास्ते पे लाने का काम होता है। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो दिक्कतें उन पर प्रकाश डाला गया है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद भी मैंने बात की, शतपथ ब्राह्मण और भागवत भी हैं। घटनाओं का आधार शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, इसमें लिखा हुआ है, बट मैं आपको बताया कि आप छांदोग्य और ऐतरेय में जाएंगे तो आपको इसके यानी जो मनु की कहानी है, जहां पे आपको देवलोक और देवासुर संग्राम जैसी चीजें भी दिखेंगी, थोड़ी थोड़ी आपको मिलेंगी, आप एक बार सर्च कीजिएगा खुद से, ठीक है। चलो, कामायनी की कथा की बात किया जाए तो 4 प्रमुख मोड़ हैं, ठीक है, सोपान कह लीजिए, 4 प्रमुख ऐसे घटनाएं हुई जो वास्तविकता में कामायनी की कथा को अलग मोड़ देती हैं। तो एक है जल प्लावन मनु, शुरुआत यहीं से होती है। प्रलय की घटना होती है और सिर्फ मनु बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। मनु को धीमे धीमे खैर पता चलता है कि और भी कुछ लोग हैं। जो लोग हैं वो कौन है? वो हमारे मूल्य हैं, हमारे भाव हैं। वो कैसे हमारे मूल्य और हमारे भाव के द्योतक हैं, यह भी आपको पता चलेगा, ठीक है। मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन, ठीक है। मनु श्रद्धा से मिलते हैं और यहाँ पे गृहस्थ होगा, ठीक है, गृहस्थ जीवन। तो मनु श्रद्धा से मिलते हैं, पहले एक संकोच रहता है, फिर जब वो पशु को प्यार करते देखते हैं श्रद्धा को, और उनके मन में एक ईर्ष्या सी उत्पन्न होती है। जब श्रद्धा को ही पता लगता है, श्रद्धा उनके पे भी हाथ फेरती है, तो मनु को लगता है कि नहीं, शी इज द वन, एंड देन उनके बीच में गृहस्थ जीवन शुरू होता है। और शायद जब वे छोड़ते हैं श्रद्धा को, या हम कह सकते हैं कि जिसमें अभी मानसिकता की बात कर रहा था, उसके कारण जब वो श्रद्धा को छोड़ देते हैं, लेकिन मनु के लिए वो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं
उस समय श्रद्धा गर्भवती भी रहती हैं और जो उन दोनों के पुत्र मानव थे वो उनके गर्भ में थे, ठीक है। फिर मनु और इड़ा का मिलन और सारस्वत नगर की घटना, प्रतीक क्या है ये तो अभी हम देखेंगे ही, लेकिन ये एक बड़ा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि बदलाव है कहानी में, जहां पे जब मनु आगे बढ़ते हैं, सारस्वत नगर में जाते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के रूप में देवताओं की, जिन्हें बहन कहा जाता है, जो चेतना की देवी कही जाती है, वो इड़ा मिलती हैं और वो इड़ा उनको ज्ञान देती हैं, समझाती हैं, बताती हैं तर्क बुद्धि के द्वारा। फिर वापस से जब प्रजा रिवोल्ट करती है और मनु घायल हो जाते हैं, वापस से श्रद्धा आती है और श्रद्धा उन्हें, जो अगला है मनु की कैलाश यात्रा, उससे पहले वास्तविक आनंद की अनुभूति देती है। और उस वास्तविक आनंद से मतलब कि जो हमारे दिल के द्वारा जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें आंतरिक अनुभूति से मिलता है, उसके लिए प्रेरित करती हैं। वो निकल जाते हैं, फिर वो कैलाश में जाके जो आनंद सर्ग है, जहाँ पे कहानी मनु और श्रद्धा की खत्म होती है, खत्म क्या कहें, मतलब जहाँ पे जाके वहाँ पे एक विराम लगता है, वहाँ पे पहुँचती है और शुरू से लेके अंत तक पाठक मनु को केंद्र में लेके चलता है, लेकिन वहां जाके आपको पता चलता है कि वास्तविक केंद्र में तो हमेशा से श्रद्धा रही, क्योंकि श्रद्धा ही उस प्रेम की द्योतक है जो प्रेम दुनिया को चला रहा है, जो प्रेम मनु को चला रहा है, जो प्रेम उस युग को चला रहा है, ठीक है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और जो छंद है वो क्या है, तोटक छंद का प्रयोग किया, मैंने बताया था अभी। अंगिरस क्या है, श्रृंगार है और शांत रस है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था क्लास में कि सर शांत रस होगा या करुण रस होगा। मैंने बताया कि करुण, जहां पे विलाप दिखे, जहां पे करुण क्रंदन दिखे, जहां पे दुख दिखे, जहां पे शोक संतत्व क्या कहते हैं किरदार दिखे, शायद वहां पे आपको करुण रस लिखना चाहिए। यहां पे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। मनोभाव में शांत रूप से अगर आप किसी चीज को मिस करते हैं या किसी चीज, ऐसी चीज को जिसको आपने खो दिया, उसके बारे में विचार करते हैं, तो वहां पे शांत रस ही की निष्पत्ति होती है। तो शांत रस ही वहां पे होना चाहिए। और शैली प्रतीकात्मक है, प्रतीकवाद के रूप में किनको प्रयोग किया गया हम वो भी देख लेते हैं। तो जो श्रद्धा है, जो मनु और श्रद्धा की कहानी है, उसमें जो श्रद्धा है, जो वास्तविकता में कामायनी है, अगर उनकी बात की जाए तो वो हृदय या उदात्त भावना का प्रतीक है। मतलब वास्तविकता में जो प्रेम दिल में होता है, जो सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं, जो हम हृदय के द्वारा अनुभूत करते हैं, उसकी द्योतक है श्रद्धा। मनु मनोमय कोश में स्थित जीव का प्रतीक है। हम कह सकते हैं ये हमारे मन का प्रतीक है। जो हमारा मन है वो दिल की सुने कि दिमाग की सुने, उसमें जो डिंडल होता रहता है ना, तो द्वंद्व आता है, वो उस द्वंद्व का प्रतीक है। और हम देखेंगे कि कई बार वो दिल को छोड़ के इड़ा यानी कि बुद्धि, जो अगला है बुद्धि तर्क या बुद्धि के जो प्रतीक हैं, उनकी तरफ वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि दुनिया जो है ना, वो उसके लिए प्रेम सबसे बड़ा ईंधन है। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगी जिंदगी। तो उसकी इड़ा जो है वो बुद्धि तर्क का प्रतीक है। आकुली और किलात जो है वे आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं। जो दो जो असुर सेनापति कह लीजिए, असुर गुरु कह लीजिए, उनके जो ग्रुप के रहते हैं आकुली किलात, वे आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं। देव जो है वो अबाध इंद्रिय भोग का प्रतीक है, क्योंकि हमने देखा था कि भोग विलास में इतना संतप्त हो गए थे, इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गए थे कि उस कारण प्रलय आता है, जल प्लावन की घटना होती है, सब जो है वो चले जाते हैं, सिर्फ मनु बसते हैं वहां पे, ठीक है। तो देव अबाध इंद्रिय भोग का प्रतीक है। श्रद्धा का जो पशु है, जिसको प्रेम करती रहती है और जिसको देख के थोड़ा सा मनु के दिल में आता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मतलब हमारा प्यार जो है वो बट रहा है, प्रेम बट रहा है। तो वो जो पशु है वो दया, अहिंसा और करुणा का प्रतीक है। और जो वृषभ है, जो बाद में आगे आके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं हालांकि इसको हम डिस्कशन में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कामायनी को डिटेल में, हम इसमें बात भी करेंगे। वो किसका प्रतीक है, वो कहीं ना कहीं किसका प्रतीक है, वो धर्म का प्रतीक है। घटनाओं के स्तर पर अगर देखा जाए प्रतीकात्मकता, तो जल प्लावन की जो घटना होती है वो प्रलय का प्रतीक है। जब इंद्रिय भोग विलास में देवता बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, तो वहां पे जल प्लावन यानी कि बड़े स्तर पे तबाही आती है, प्रलय आता है, सब नष्ट हो जाता है, सिर्फ मनु बसते हैं। बाद में प्रकृति धीमे धीमे आशा स्वर्ग और फिर श्रद्धा स्वर्ग, ऐसे एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। जो कैलाश पर्वत है, जो आनंद सर्ग में आपको देखने को भी मिलता है, वहां पे वो आनंद कोश या समरसता का प्रतीक है। ये समरसता एक केंद्रीय तत्व भी है। समरसता जहां पे सब एक समान रहे, सबको एक समान प्यार किया जाए, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, दिखावा ना हो,
वो है समरसता, उसकी बात की गई। और समरसता एक केंद्रीय तत्व भी है, ठीक है। अगर आप कामयानी की बात करेंगे तो उसके उद्देश्यों में से और उसकी मूल भावना में आपको समरसता दिखेगी। हम इसकी भी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सारस्वत प्रदेश जो है, जहां पे जाके, जिसमें विज्ञान में कोश है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, कि जो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का ये द्योतक है जो सारस्वत प्रदेश है, जहां पे जब वे जाते हैं और उन्हें ईड़ा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उनको तो प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिलता है, फिर श्रद्धा मिलती है और उन्हें वास्तविक अनुभूति होती है उस ज्ञान की जो उन्हें इस दौरान मिला। तो ये घटनाओं के स्तर पर प्रतीकात्मकता देखी। यहां पे हमने थोड़ी देर पहले कामायनी के जो पात्र थे उनके हिसाब से हमने प्रतीकात्मकता देखी, और यही कुल मिला के वो प्रतीकात्मकता है जिसके लिए कामायनी को इतना ऊंचा दर्जा हासिल। और आप देख सकते हैं कि एक कहानी के तौर पे एक समाज को एक मैसेज देना कि जो प्रेम है वो मूल तत्व है, समरसता जो है वो मूल तत्व है, और इस तत्व पे जो टिका रहेगा वो निश्चित, और जो समन्वय की भावना जानता हो वही इस समाज में टिके रहने के काबिल है, वही समाज में आगे जाएगा। ये बात यहां पे जयशंकर प्रसाद कामायनी के द्वारा कहते हैं, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @officialvikas करके, आप स्कैन करके से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा 9वां बैच है हिंदी साहित्य का, जो 9th बैच है, वो 6 नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इसे जुड़ सकते हैं। VIKASLIVE बिना स्पेस के आप डालेंगे, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप जुड़ सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये जो हमारा बैच है ये हिंदी साहित्य के, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि हैं उनसे शुरू हो रहा है, तो डिले ना करें, अभी विजिट करें studyIQ.com और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे आपको वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये बैच की जानकारी के लिए आप studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।